हाय, अब देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। थोड़ा सा यहाँ पर आपको केयरफुल होना पड़ेगा। यू शुड नो फॉर श्योर कि गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर पता है तभी ये ट्रिक काम करेगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए एग्जैक्टली ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर पता है कि ऑलरेडी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट निकालने का ये तरीका है। क्या तरीका है? उसके लिए पहले आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि एनी नंबर विच एंड्स इन जीरो, इसका स्क्वायर विल ऑल्सो एंड इन जीरो। कोई नंबर की लास्ट डिजिट अगर 1 है तो उसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट होगी 1। किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 2 है तो उसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट होगी 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से एक मैपिंग मिलती है कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर है तो उसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, या फिर उल्टा भी हम सोच सकते हैं। कैसे? अगर किसी नंबर का स्क्वायर 1 से एंड हो रहा है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर 1 से एंड हो रहा है तो मुझे पता है उस नंबर की लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या फिर उस नंबर की लास्ट डिजिट 9 होगी। बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर n स्क्वायर एंड्स इन लेट्स से 6, n स्क्वायर अगर एंड से 6 हो रहा है तो n की जो वैल्यू होगी उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? देखो, स्क्वायर अगर 6 से एंड हो रहा है, स्क्वायर अगर 6 से एंड हो रहा है तो नंबर की लास्ट डिजिट या तो 4 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है। ये हमें समझ में आना चाहिए। ये समझ में आएगा तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो फॉर एग्जांपल लेट्स कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 529। नाउ आई होप यू नो 529 किसका स्क्वायर रूट होता है? 529 किसका स्क्वायर होता है? 23 का। तो 529 का स्क्वायर रूट 23 होना चाहिए, उसको हम निकाल के देखते हैं विद आवर मेथड। तो सबसे पहले आप क्या करो, 529 को दो पार्ट्स में ब्रेक करो, राइट साइड के 2 डिजिट्स एंड द रिमेनिंग नंबर। तो राइट साइड के 2 डिजिट्स 29 है, रिमेनिंग नंबर इज 5। ठीक है, अब ये जो नंबर है 29, इसमें लास्ट डिजिट देखो क्या है? 9। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर 9 से एंड हो रहा है तो वो जो नंबर है उसकी लास्ट डिजिट क्या हो सकती है? इट कैन बी ईदर 3 और इट कैन बी 7। तो इसका जो स्क्वायर रूट है ना, उसकी लास्ट डिजिट या तो 3 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है। होप यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, अब हमें निकालना है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आंसर। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आंसर के लिए आप फोकस करते हैं 5 पर। ठीक है, अब 5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचो क्या होता है। तो 5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 4। कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो ये जो आपका आंसर होगा ना स्क्वायर रूट ऑफ 529, वो या तो 23 होगा या फिर 27 होगा। तो एटलीस्ट हमने 2 आंसर्स तक नैरो डाउन कर लिया। फाइनल आंसर हमारा या तो 23 होगा या फिर 27 होगा। इन दोनों में से क्या होगा उसके लिए अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। तो ये जो नंबर आ रहा है ना 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, तो वो आ जाएगा आंसर 6। ठीक है, तो अब ये जो नंबर है आपका 5 अगर 6 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर एक्सेप्ट करेंगे, 5 अगर 6 से बड़ा होता तो हम ये वाला आंसर एक्सेप्ट करते। ठीक है, तो यहां पर ऑब्वियसली 5 6 से छोटा है तो हम छोटा वाला आंसर एक्सेप्ट करेंगे यानी 23। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 हो जाएगा 23। एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ 1444। ठीक है, अब इसके स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करेंगे, राइट के जो 2 डिजिट्स हैं उनको हटा देंगे और बाकी का नंबर अलग कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 144 4 से एंड हो रहा है, तो 4 से एंड होने वाले स्क्वायर्स में जो नंबर है उसकी लास्ट डिजिट या तो 2 हो सकती है या फिर उसकी लास्ट डिजिट 8 हो सकती है। तो ये नंबर की लास्ट डिजिट या तो 2 हो सकती है या इस नंबर की लास्ट डिजिट 8 हो सकती है। ठीक है, ओके। अब बचा क्या है? ये 14 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो कैलकुलेट कर लो 9 का स्क्वायर रूट जो कि हो जाएगा 3। तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर है या तो 32 होगा या फिर 38 होगा। ठीक है, कौन सा होगा वो कैसे डिसाइड करोगे? 3 को नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12 से। ठीक है,
अब चेक करो ये जो 14 है अगर वो 12 से कम है तो छोटा वाला आंसर एक्सेप्ट करेंगे, ये नंबर अगर 12 से ज़्यादा है तो बड़ा वाला एक्सेप्ट करेंगे। तो सिंस 14 12 से बड़ा है तो हम एक्सेप्ट करेंगे हमारा बड़ा वाला आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1444 इज एक्चुअली 38 यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स जो हमें पता है कि विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस ट्रिक। थैंक यू।